कि ये कानून कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बना है। ये संविधान की जीत है, ये किसी पक्ष की जीत नहीं है। Some of the politicians, some of the people in the society who have not got the mandate of the people, from the back door, they think that they will misuse the court. वक्फ के नाम पर छिड़ी बहस पर 5 मई तक विराम लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की बात मानते हुए वक्फ कानून पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया और जवाब दाखिल करने के लिए सरकार को 7 दिन का वक्त दे दिया है। इसके बाद 5 दिन के भीतर विरोधी पक्ष को अपनी बात रखनी होगी। कि जो 5 तारीख की जो मुकर्रर हुआ है उस दिन से पूरे मामले की अंतिम सुनवाई शुरू हो जाएगी। इसलिए अब अंतरिम आदेश का कोई मुद्दा नहीं है, वो मुख्य रूप से जो मेन पिटीशन है उस पर सुनवाई शुरू होगी। एक विशेष बात जो इसमें रही वो देखने वाली ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जो बड़े कंट्रोवर्शियल मुद्दे थे जिसमें हम लोग लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे थे न्यायालय के माध्यम से, जैसे वक्फ बाई यूजर पे कई वो आए थे, अमेंडमेंट्स आए थे, उन चीज़ों पे कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये कहा है कि आप अगले तारीख तक न्यायालय के किसी आदेश के आने तक 5 मई को आप कोई आगे कार्रवाई नहीं करेंगे। यानी कि जिस वक्फ बिल पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को 97 लाख ज्ञापन मिले थे, जिस पर जेपीसी की 38 बैठकें हुई और 128 घंटे चर्चा हुई, संसद से पास उस कानून पर 7 दिन का विराम लग गया है। लेकिन नए वक्फ कानून के लिए विरोधियों के लिए सबसे बड़ा झटका है, सुप्रीम कोर्ट ने नए वक्फ कानून पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया और साथ ही आर्टिकल 26 पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष बता दिया। इसी आर्टिकल 26 के आधार पर नए वक्फ कानून को चुनौती दी जा रही है। सवाल है कि क्या विपक्ष इस मुद्दे को लेकर कमजोर पिच पर बैटिंग कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वक्फ और बंगाल हिंसा के बहाने मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। जुबान से जहरीले बोल निकले तौकीर रजा को बंगाल में हिंसा करने वालों में बजरंग दल और वीएचपी नजर आ रही है, तो वहीं तौकीर रजा ने इसे आतंकी संगठन बताते हुए पाबंदी लगाए जाने की मांग की। वक्फ कानून को लेकर भड़काऊ बयानों का सिलसिला जारी है। मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर जहर उगला है। बंगाल हिंसा का जिक्र करते हुए तौकीर ने बयानों के भड़काऊ तीर छोड़े और विश्व हिंदू परिषद के साथ ही बजरंग दल को आतंकवादी संगठन बता दिया। हर एक की ये कोशिश है कि मुझे बड़ा हिंदू समझा जाए और बड़ा हिंदू वो है जो मुसलमान को ज्यादा सता सकता है, जो ज्यादा जलील कर सकता है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे आतंकवादी संगठनों पर जब तक पाबंदी नहीं लगेगी तब तक इस देश में इस किस्म का माहौल बना रहेगा। तौकीर रजा ने हिंदुस्तान के मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि मुसलमान सब्र के साथ काम लें और मुस्लिमों को भड़काते हुए ये भी कहा कि हिंदुस्तान में अभी मुसलमानों को और सताया जाएगा। वक्फ की तरह अभी और भी बिल आएंगे और कानून बनाए जाएंगे। वक्फ बिल जैसे आए हैं इस किस्म के और भी बिल आएंगे, अभी मुसलमानों को और ज्यादा सताया जाएगा। लेकिन कानून हमें किसी भी वक्त अपने हाथ में नहीं लेना है, कानून के दायरे में रहकर काम करना है। ये कोई पहली बार नहीं है जब तौकीर रजा ने इस तरह के भड़काऊ बयानबाजी की है। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि धर्म के ठेकेदारों की दुकानदारी बंद होना ऐसे बयानों का नतीजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्ति को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। 750 से ज्यादा प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। रामपुर में सबसे ज्यादा 204 प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। वक्फ प्रॉपर्टी पर किए जा रहे हैं व्यवसायिक काम और वो भी गलत तरीके से। वक्फ संपत्तियों को लेकर सर्वे के दौरान ये खुलासा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में 750 से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज हैं जिनका वो इस्तेमाल नहीं हो रहा, जिसके लिए वो वक्फ की गई थी। रामपुर में सबसे ज्यादा 204 प्रॉपर्टीज के गलत इस्तेमाल की बात सामने आ रही है। इन वक्फ प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल व्यावसायिक तौर पर किया जा रहा है और इसका फायदा वक्फ की व्यवस्था देखने वाले लोग ही उठा रहे हैं। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों को लेकर सर्वे किया गया था और जो बात सामने आई थी कि वक्फ की ओर से जितनी संपत्तियों का दावा किया जाता है उनमें से ज्यादातर संपत्तियां सरकारी हैं। सरकारी कागजात में
वो सार्वजनिक संपत्ति है। और अब एक और सर्वे हुआ है जिसके मुताबिक वक्फ की संपत्तियों के गलत इस्तेमाल की बात सामने आ रही है। 750 से ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं उत्तर प्रदेश में जिनका इस्तेमाल गरीबों के लिए नहीं हो रहा, बल्कि वो मुतवल्ली, वो लोग जो कि वक्फ प्रॉपर्टीज की देखरेख कर रहे हैं, वो अपने फायदे के लिए इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर रहे हैं।